यह तो आप लोग जानते ही हैं कि समस्त शास्त्रों, वेदों, पुराणों का निर्विवाद सिद्धांत है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही करना है। क्यों? इसलिए कि जो माया हम लोगों के ऊपर हावी है, वो माया बिना उनकी कृपा के नहीं जाएगी। एक एक शब्द पर ध्यान दो। और बिना माया के गए दुख निवृत्ति नहीं होगी। हम लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, प्रारब्ध का दुख, अनेक प्रकार के। और अनंत जन्म के संचित पाप पुण्य वो अलग है। अगर हम आज अच्छे भी बन जाएं, माया को भी जीत लें, तो हमारे जो पूर्व अनंत जन्मों के पाप पुण्य है उनको तो भोगना पड़ेगा। और वो अनलिमिटेड है, अनंत। तो अनंत को भोगने के लिए अनंत काल चाहिए। अर्थात हम कभी भी दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। और फिर माया को जीतने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की ही भक्ति करने का आदेश है। ये श्री कृष्ण कौन है? देखिए, हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस जितनी अधिक जान ले, मान ले, उतनी ही जल्दी उससे हमारे मन का अटैचमेंट हो जाएगा। अगर हमारे देश का कोई या दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई बड़ा गवैया हमारे सामने घूमे तो हम देखेंगे सरदार जी घूम रहे हैं, देखो। और जब कोई बता दे ये प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, हाँ, इनसे हाथ मिलाना चाहिए। और वो फोटो खींच जाए तो सबको दिखाएंगे। अब देखिए उन्हीं सरदार जी के लिए क्या हाल हो रहा है। एक अंगूठी है, किसी को पड़ी मिल गई, उसने देखा चमकीली है, हाथ में डाल दिया। अब हीरे को तो कोई जानता नहीं, हर एक आदमी, लाखों में भी नहीं जानते लोग, कोई जो पहनते हैं वो भी नहीं जानते। हमने सैकड़ों हीरे की अंगूठी पहनी है, लेकिन 0/100 कोई कांच की पहना दे हम मान लेंगे हीरे की है। हीरे के पारखी तो हर एक हो नहीं सकता। तो अगर उस अंगूठी को किसी ने कह दिया अरे 20-25 रुपए का है, कांच है कांच,
तो उसको हम यहां वहां फेंक देते हैं। कोई न तो उसके देखने से बहुत प्यार हो रहा है और न उसकी इंपॉर्टेंस कुछ मस्तिष्क में है कि संभाल के रखो। और जब किसी जौहरी ने बता दिया कि आपकी अंगूठी 60 लाख की है, 60 लाख की, वाह! अब उससे कितना प्यार हो गया, कितना संभाल के रखता है, खो न जाए। हाथ दिखाता है लोगों को, मालूम है ये अंगूठी कितने की है। तो ऐसे ही जिस चीज का जितना अधिक मूल्य मस्तिष्क में बैठेगा, उससे उतना अधिक प्यार हो जाएगा, नेचुरल। तो श्री कृष्ण कौन है? वेदों ने कहा योसौ परब्रह्म गोपाला, गोपाल तापनीयोपनिषद। योसौ सर्वभूतात्मा गोपाला, गोपाल तापनीयोपनिषद 15-16। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, कृष्णोपनिषद 12। कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तवाचक, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल तापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चिदानंद है श्री कृष्ण। गोपाल तापनीयोपनिषद 33वां मंत्र। ये तमाम वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है। इन श्री कृष्ण के बहुत सी शक्तियां हैं। कुछ स्वांश हैं, कुछ विभिन्नांश हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म। जिससे संसार बनता है, जिसने ये संसार प्रकट किया। नंबर 2, इस संसार में प्रविष्ट हुआ, साथ साथ ये जो पृथ्वी वगैरह है इसमें भी व्याप्त है भगवान। और हमारे अंदर भी, हृदय में जहां हम हैं जीव, वहीं ब्रह्म बैठा है। और गोलोक में तो है ही है। हमारा एक सेकंड को वो साथ नहीं छोड़ता। हम प्रारब्ध बश, पाप बश कुत्ते बने, वो भी साथ जाएगा कुत्ते के शरीर में। हम गधे बने थे, वो भी साथ गया था। हम वो गंदी नाली के कीड़े बने थे, वो भी उसके साथ था, हमारे साथ था। वो एक सेकंड को साथ नहीं छोड़ता। उसकी हाथ में सब चाबी होती है, कहां भेजना है इस जीव को, इसके कर्म क्या कहते हैं, और कब तक इसको रहना है इस मानव देह में, फिर कुत्ते की देह में कै दिन रहना है, फिर गधे की देह में।
सब हिसाब किताब उसके पास रहता है। तो वो भगवान की परिभाषा है। ये सृष्टि करने का काम किसी महापुरुष को भगवान ने नहीं दिया, न इसको वो ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं, न नारद सनकादिक जनकादिक शुकादिक बड़े बड़े महापुरुषों के दादा, ये कोई नहीं कर सकते। ये श्री कृष्ण को एक काम सबसे एक्स्ट्रा है उनके पास, सृष्टि करना। कैसे करते हैं? कुछ नहीं होता। हाँ, महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, आकाश भी नहीं। तो ये सब कहां से आ जाता है? नथिंग से इतना बड़ा संसार बन गया और इतना नेचुरल चल रहा है। हाँ, पहाड़ों पर पेड़ बन रहे हैं। कौन गया था बीज बोने इन पहाड़ों की चोटियों पर? अब बीज में इतनी पावर किसने डाल दी? ये अंकुर पैदा हो गया, डाले हो गई, पत्ते हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, और इतने प्रकार के फल फूल, तरकारी, अन्न, सबके लिए। जंगल में रहने वाले हमसे 10 गुना जीव, वो भी पेट भर खाते हैं, जिंदा रहते हैं। उनके लिए भी इंतजाम है, हमारे लिए भी है। ये सब करने वाला दिखाई नहीं पड़ता। मां के पेट में हमको भेज दिया, वहां शरीर बन गया। भाई वाह, क्या शरीर बना है! आज तक अरबों खरबों डॉलर खत्म करके भी किसी ने मस्तिष्क का विज्ञान नहीं समझा। एक छोटी सी खोपड़ी में क्या है? बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक इतनी नसें कैसे बन गई? एक आंख बन गई, ये खाली देखेगी। एक कान बन गया, ये खाली सुनेगा। एक नाक बन गई, ये खाली सूंघेगी। ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। और जिससे शरीर बना वो एक था, वो सामान एक था, और उससे सब भिन्न भिन्न सामान बन गए। बनाने वाला कोई नहीं। वही मां का स्तन है। बच्चा पैदा होते हुए दूध बन गया। वह वाह, क्या बढ़िया मजाक है! ये कहां से बन गया? रोटी दाल से। अरे रोटी दाल से दूध कैसे बन जाएगा जी? फिर तो हम बाहर भी बना ले, गेहूं चावल से। तो ये संसार का प्रकट करना, ये सब संकल्प से हुआ। संकल्प माने सोचा, हाँ सब कुछ बन जाओ, बस बन गया। कुछ किया नहीं, नो कुछ नहीं। सोचा, स इच्छत स इच्छान चक्रे सो कामयत, ये सब वेद मंत्र हैं। उसने सोचा, जो महाप्रलय में
हमारे अंदर हैं सब जीव, ये पहले के कर्म के अनुसार प्रकट हो जाएं। इसीलिए तो एक मनुष्य बना, एक गधा बना, एक कुत्ता बना, एक वृक्ष बना। उसने ऐसे कर्म किए थे, उसको वृक्ष बनकर प्रकट किया गया, हमको मनुष्य बनाकर प्रकट किया गया। हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, सबसे अच्छा कर्म करने वाले को सबसे बढ़िया देह मिलता है मनुष्य का। इससे अच्छा और कोई देह नहीं है 84 लाख में। क्यों? आप भी क्या बात करते हैं? अरे मनुष्य का शरीर तो 2 कौड़ी का है। संसार में किसी की आंख बहुत बढ़िया हो तो एग्जाम्पल दी जाती है, खंजन के समान आंख है, हिरन के समान आंख है। अरे वो तो पशु पक्षी है। हाँ, लेकिन उनकी आंख मनुष्यों से करोड़ों गुना अच्छी होती है। इसकी नाक तोते की तरह है, इसकी गर्दन कबूतर की तरह है, इसकी कमर शेर की तरह है। ये देखो, जानवरों से उपमा दी जाती है भगवान की। ये कमल नयन है। कमल तो एक पेड़ होता है। ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ, तो सुंदरता तो ये पशु पक्षियों में दी है भगवान ने, और मनुष्य की आप तारीफ कर रहे हैं। अरे स्वर्ग के देवताओं की सुंदरता तो करोड़ों गुना बड़ी है। विश्व सुंदरी जो है आज की, ये स्वर्ग की अप्सरा के आगे ऐसी है जैसे विश्व सुंदरी के आगे कोई शूकरी हो। सुअर तो विश्व सुंदरी लड़की के आगे सुअर को बिठा दो और कहो कि दोनों में मिलान करो। अरे क्या मिलान करे, वो सुअर, वो विश्व सुंदरी है। ऐसे ही विश्व सुंदरी है उर्वशी और मेनका के आगे। उसके शरीर में खुशबू आती है, चमक है। और इस विश्व सुंदरी के अगर पसीना आ गया हो, आप नाक लगा दे तो अबाउट टर्न होना पड़ेगा। एक एक रोम से गंदगी निकलती है मनुष्य के शरीर से, अंदर भी भरी है बाहर भी। लेकिन एक लेकिन है, ज्ञान शक्ति और कर्म करने का अधिकार इसी देह को दिया है भगवान ने। बना लो, यानी श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो, तो माया चली जाए तो दुख सब भाग जाए और श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी मिल जाए, आनंद, ज्ञान, अमरत्व। ये 3 चीज। तो श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, और इन सब ऐश्वर्य के अतिरिक्त सबसे बड़ा गुण उनका क्या है कि दीन बंधु पतित पावन। क्या मतलब? जो कुछ न करे, न कर्म, न धर्म, न ज्ञान, न योग, न तप, न व्रत,
शरणागत हो जाए। शरणागत माने जानते हैं ना, जैसे जब आप लोग पैदा हुए थे, मां के पेट से बाहर आए तो शरणागत थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ नॉलेज ही नहीं थी, करते क्या। जहां मां ने लिटा दिया पड़े हैं, करवट भी नहीं बदल सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, इशारा भी नहीं कर सकते थे। हम कुछ नहीं करेंगे, शरणागत है, अम्मा कर रही सब कुछ। लेटे लेटे पाखाना कर रहे हैं, अरे शर्म नहीं लगती? शर्म अरम नहीं, हम शरणागत है, हम कुछ नहीं करेंगे जी। अरे नंगा खड़ा है मां के सामने, हाँ जी हम नंगे रहेंगे ऐसे। तो 100% मां को करना पड़ता था। जब हम 2-3 साल के हुए, फिर 4 साल के हुए, फिर 5 साल के हुए और करने लगे, तो जितना जितना करने लगे उतने % मां कम करने लगी। लैट्रिन गया था, हाँ गए थे, आज तू साथ नहीं गई, रोज रोज साथ जाएंगे। नहाया, और तूने तो नहलाया नहीं, अरे तो बड़ा हो गया, जा नहा ले। अब तो डांट पड़ने लगी। जो काम मां करती थी उसी काम के लिए अब हमको डांट पड़ती है, करना पड़ता है। चलो करो भाई, अकेले ही करो। तब हम लोग सब कुछ करने लगे, अब मां कुछ नहीं करती। बहुत से बहुत नाश्ता किया, हाँ मम्मी किया है, स्कूल जा। आरती यशुमती शिशु की जय, जय 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 नंद नंदन की जय। आरती यशुमती शिशु की जय, जय 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 नंद नंदन की जय। सुकृत कौन यशुमती अस तेरो, जासो ब्रह्म भयो शिशु तेरो। सुकृत कौन यशुमती अस तेरो, जासो ब्रह्म भयो शिशु तेरो। विधि हरिहरम सेव शिशु तेरो, स्वामी सखा सुत पति सोई मेरो। विधि हरिहरम सेव शिशु तेरो, स्वामी सखा सुत पति सोई मेरो। मुनि अपनाय कृपास की जय, जय 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 नंद नंदन की जय। मुनि अपनाय कृपास की जय, जय 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 नंद नंदन की जय। आरती यशुमती शिशु की जय, जय 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 नंद नंदन की जय। जगत पिता है यह शिशु तेरो, मैं भीख जग महा शिशु तेरो। जगत पिता है यह शिशु तेरो, मैं भीख जग महा शिशु तेरो। भलो बुरो जैसो हूँ तेरो, ओ अवलंब
कृपालु